हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक 3 करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले टॉपिक से वीडियो नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि एक लिस्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, वो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। एंड आज हम डिटेल में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली हम सॉइल को प्रिपेयर करते क्यों हैं, रिक्वायरमेंट क्या है सॉइल की प्रिपरेशन के लिए, क्यों ना हम जाके सिंपली बीज बो दें और हमारा प्लांट उगाए। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी हमें लैंड मिलता है तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस हो सकती है कि हमारे पास हार्ड और ड्राई सॉइल हो, और अगर हार्ड और ड्राई सॉइल है तो उसमें बीज बोना और उसमें प्लांट का उगना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लैंड है वो अनइवन हो। अगर एक समतल ज़मीन नहीं है वहाँ पे तो उस ज़मीन पे काम करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो उस अनइवन लैंड को भी हमें इवन करना पड़ेगा बिफोर वी कैन एक्चुअली डू समथिंग, डू फार्मिंग। तो इसीलिए ये भी पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। नेक्स्ट, जिस ज़मीन पे हम एग्रीकल्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ज़मीन पे हम फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे वीड हो सकते हैं। वीड का क्या मतलब होता है? वीड हम वाइल्ड और अनवांटेड प्लांट्स को कहते हैं। वीड की डेफिनेशन हमेशा रिलेटिव होती है। बेसिकली धनिया की खेती में मिर्ची वीड होगी और मिर्ची की खेती में धनिया वीड होगी। जहाँ पे जिस प्लांट की ज़रूरत नहीं है जिसकी खेती में, वो आपके लिए वीड बन जाएगा। एंड ये वीड क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, क्योंकि जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये खुद खाते हैं। तो बेसिकली ये दूसरे प्लांट्स के लिए कॉम्पिटिशन बन जाते हैं, क्योंकि वो भी सेम रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं। इन सिचुएशन में भी अगर आप अपनी प्लांट को बोएंगे तो वो अच्छे से फल फूल नहीं पाएंगे, बिकॉज वो compete करेंगे वीड के साथ फॉर न्यूट्रिएंट्स। ये कुछ बेसिक रीजंस है कि हमें सॉइल को प्रिपेयर क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी डायरेक्टली लैंड अवेलेबल नहीं होती जिनमें हम जाके बीज बो सकें। सॉइल की जो प्रिपरेशन है वो फर्स्ट स्टेप बेसिकली होती है, जैसा हमने देखा था, क्रॉप को ग्रो करने के लिए। और जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसमें जो मेन एक्टिविटी होती है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, जो टास्क होता है, वो होता है टर्निंग द सॉइल और लूजनिंग द सॉइल। ये दो मेन एक्टिविटीज़ है जिसका बेसिकली मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। इट्स टर्निंग द सॉइल और सेकेंड हो गया लूजनिंग। ये दो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, इस पे ही मोस्टली फोकस करेंगे हम इस चैप्टर में भी। लूजन क्यों करना पड़ता है? बिकॉज हार्ड एंड ड्राई लैंड है अगर आपके पास, तो उसमें हम सीड नहीं बो सकते, और इस तरह से आपको लूज करना पड़ता है सॉइल को ताकि आप बीज बो सकें उसमें। एंड हम टर्न क्यों करते हैं सॉइल को? ताकि जो सॉइल के डिफरेंट लेयर्स हैं वो आपस में मिक्स हो सकें। इसका रीजन क्या है ये हम आगे देखें। हम टर्न और लूजन क्यों करते हैं सॉइल को? हमने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टर्निंग और लूजनिंग द सॉइल मेन टास्क होता है, पर हम ये करते क्यों है? पहला रीजन ये है कि इट हेल्प्स प्लांट रूट्स टू डिग डीपर। ये क्या करता है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनको डीप डिग करने में हेल्प करता है। नॉर्मली जब भी प्लांट्स जो है, सीड से जब प्लांट निकल के आते हैं, सैपलिंग्स निकल के आते हैं, बहुत ही फ्रजाइल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि एकदम हार्ड सॉइल को वो डिग कर सकें। तो अगर लूजन सॉइल होगी तो उनके जो अर्ली रूट्स हैं वो आराम से पेनिट्रेट कर पाएंगे, नीचे की ओर डिग कर पाएंगे। सेकेंड रीज़न ये है कि इट हेल्प्स प्लांट रूट्स टू ब्रीथ बेटर। ब्रीथ करने का मतलब क्या है कि जो भी ऑक्सीजन है सॉइल के अंदर, जो भी एयर उसमें जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास लूज सॉइल होगी तभी जो है यहाँ से जो भी ऑक्सीजन रूट लेगा वो यहाँ से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन रिप्लेस हो पाएगा। अगर यहाँ पे पूरी हार्ड सॉइल अगर होती तो बाहर का जो एयर है वो इन गैप्स को फिल करना के लिए अंदर नहीं आ पाता और उनका ब्रीदिंग मुश्किल हो जाता। अगर आपने कभी कोशिश की होगी कि एक बॉटल से जब आप पानी पीते हो तो आपको एक एयर गैप छोड़ना पड़ता है। अगर आप वो एयर गैप नहीं छोड़ोगे तो एक पॉइंट के बाद आप पानी पी नहीं पाओगे उस बॉटल के अंदर से, बिकॉज उस जो वॉइड को फिल करने के लिए आपको एयर की ज़रूरत है। इन सिमिलर सेंस कि आप जब लूजन करते हो सॉइल को तो जो बाहर की एयर है वो अंदर आ पाती है, इसलिए प्लांट्स भी इजिली ब्रीथ कर पाते हैं। एंड इन द सेम वे इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एंड सिमिलर तरीके से पानी का एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो पाता है अगर सॉइल लूजेंड हो। थर्ड रीजन ये है कि इट हेल्प्स ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। सॉइल के अंदर आपने देखा होगा कि अर्थवर्म्स होते हैं और माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवर्म्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि वो फर्दर टर्निंग और लूजनिंग में हेल्प करते हैं। फर्दर वो जो है सॉइल की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, एंड इनकी वजह से हमस भी ऐड होता है। हमस क्या चीज़ है? हमस
सॉइल का ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है एंड ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल बाय सॉइल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट इम्प्रूव्स हेल्थ ऑफ द सॉइल बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स. हमस क्या है? हमस जो है सॉइल का एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है. ये लीव्स और प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से बनता है और डिकम्पोजिशन कौन करते हैं? ये माइक्रोब्स ही करते हैं. सो ये माइक्रोब्स जब डिकम्पोजिशन करते हैं हमस बनता है और हमस बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और इससे सॉइल जो हेल्दी बनती है. सो अगर हम देखें कि सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं तो सॉइल में एयर होती है, वाटर होती है, मिनरल्स होते हैं. तो जो क्ले होती है, रॉक के जो डिकम्पोज पार्ट्स होते हैं जिससे बेसिकली हमारा सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो जो बना हुआ होता है वो मिनरल्स होते हैं. एंड इनके साथ साथ हमस और सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं दे गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स and in this way various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. So not only plants but dead animals भी जो भी होते हैं सॉइल के अंदर इनको ये जो ऑर्गेनिजम्स है डिकम्पोज करते हैं एंड फाइनली इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में चले जाते हैं एंड इस तरह से हमस बनता है. और हमस जो है सॉइल का फोर्थ एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जिससे सॉइल बनता है. What is the fourth reason? Fourth reason ये है कि it brings nutrient rich soil to the top so that plants can use this nutrients. So वो क्या करता है? nutrient rich soil को ऊपर तक लाता है, टॉप तक लाता है ताकि प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके. सो अगर आपको याद हो तो ये हमने देखा था कि सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं. सो ऊपर हमस बना हुआ होता है क्योंकि जो भी डिकम्पोजिशन होती है प्लांट्स और डेड एनिमल्स की जो सरफेस पे होते हैं उनकी डिकम्पोजिशन से ऊपर की लेयर में हमस होता है और जो हमारी सबसॉइल है उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं. सो जब आप टर्निंग करते हो सॉइल की तो ये जो पूरा लेयर है दिस कंप्लीट लेयर ये आपस में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं. सो इनकी मिक्सिंग से क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं. जो डिकम्पोज मैटर हो रहा था वो नीचे फर्दर जाता है और इनकी फर्दर डिकम्पोजिशन होती है और जो हमस होता है वो भी नीचे जाता है और फाइनली सब सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है. एंड जो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल प्रेजेंट है जो कि सब सॉइल है फॉर एग्जांपल और टॉप सॉइल के कुछ पार्ट्स हैं वो ऊपर तक आ जाते हैं. एंड ऊपर तक लाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो प्लांट की इनिशियल ग्रोथ होती है जब प्लांट छोटे होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है एंड उसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर की सतह में ही न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए बिकॉज प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स बहुत नीचे तक नहीं जा पाते, हार्डली यहाँ और यहाँ टॉप सॉइल तक ही रह पाते हैं. सो फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप सॉइल ही सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ में एंड इसीलिए जब आप टर्निंग करते हैं सॉइल की सारे न्यूट्रिएंट्स आप ऊपर लेके आते हैं, न्यूट्रिएंट सॉइल को ऊपर लेके आते हैं एंड ये फर्दर आपको हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में. सो अगर हम रिकैप करें कि हम क्यों टर्न एंड लूजन करते हैं सॉइल को. सो फर्स्ट वॉज ये हेल्प करता है लूजन सॉइल कि जो प्लांट्स की रूट है वो डीपर डिग करें. सेकेंडली ये हेल्प करता है इनके ब्रीदिंग में एंड सेकेंडली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. थर्ड ये सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फोर्थ it helps to bring out nutrient rich soil to the surface. So ये बेसिकली टर्न करता है सॉइल को और ऊपर की ओर हमें न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिल पाती है. सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस है टर्निंग एंड लूजनिंग का इस प्रोसेस का एक नाम है एंड दैट इज अ पॉपुलर नेम जिसको हम कहते हैं प्लोइंग एंड प्लोइंग को टिलिंग भी कहा जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. आपने ये टर्म सुना होगा कि ये फार्मर प्लोइंग कर रहा है. तो प्लोइंग कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? वो सॉइल को प्रिपेयर कर रहा है, वो लूजन कर रहा है, टर्निंग कर रहा है. बट आपके चैप्टर में बहुत सारे प्रोसेसेस का जो है नाम दे रखा है, नॉट जस्ट प्लोइंग, बहुत सारे प्रोसेसेस के नाम दिए गए हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए कि ये जो प्रिपरेशन का जो पूरा प्रोसेस है इज इट जस्ट प्लोइंग या और भी कुछ है. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश की है एंड इसको आप थोड़ा लॉजिकली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो प्रोसेस है सॉइल का उसमें सिर्फ प्लोइंग नहीं होती है, कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं. तो चलिए हम इसको देखते हैं. सो आपने देखा कि जब हार्ड एंड ड्राई सॉइल होती है तो उसमें हम लूजन करने के लिए प्लोइंग करते हैं. बट कभी कभी सॉइल इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि कभी कभी आपको पानी भी ऐड करना पड़ता है. दैट मीन्स आप इस स्टेप में भी इरिगेशन कर रहे हो, आप पानी डाल रहे हो, सॉइल को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे हो ताकि आपको प्लोइंग में आसानी हो. और कभी कभी क्या होता है सॉइल की इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट में कमी होती है या फॉर एग्जांपल आपने एक क्रॉप उगाया एंड आप नेक्स्ट क्रॉप सीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स चले गए होंगे तो आप उसमें खाद ऑलरेडी डाल देते हो. तो समटाइम्स मैन्योर इज ऑल्सो एडेड बिफोर प्लॉइंग ताकि वो जब आप प्लॉइंग कर रहे हो तो अच्छे से मिक्सिंग हो जाए. सो फॉर एग्जाम्पल आपने कभी किचन में चटनी बनाने का प्रोसेस देखा हो तो जब भी आपकी मम्मी चटनी बना रही हो फॉर एग्जाम्पल
तो आप उसमें धनिया डालोगे एंड साथ में मिर्ची भी डालते हो एंड उसके साथ साथ क्या करते हो, मसाले भी डाल देते हो। अगर नमक डालना हुआ, नींबू डालना हुआ तो आप उसी में डाल देते हो। इवन दो आप इसको बाद में भी डाल सकते हो। मिक्सी का काम क्या है, खाली धनिया और मिर्ची को पीसना, बट आप उसमें मसाले भी डाल देते हो बिकॉज आपको पता है कि इस प्रोसेस में वो अच्छे से मिल भी जाएंगे। तो यहाँ पे सेम फार्मर ये करने की कोशिश करते हैं। जब प्लोइंग होती है, जब आपकी टर्निंग और लूजनिंग होती है सॉइल में, तो वो उस समय मिक्सिंग भी हो पाती है मेन्योर की, तो वो पहले से मेन्योर ऐड कर देते हैं ताकि पूरे लेयर्स ऑफ सॉइल में मेन्योर चला जाए। सो ये होगी आपकी प्लोइंग। बट प्लोइंग करने के बाद होता क्या है, कभी कभी आपको इस तरह की सॉइल भी मिलती है। प्लोइंग के बाद लूजन हो गई है सॉइल, नो डाउट, एंड आपका जो टर्निंग प्रोसेस भी हो गया, नीचे से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ऊपर तक आ गए हैं, बट आपको ऐसे बड़े बड़े क्रम्स भी मिल सकते हैं सॉइल के। अब ये भी प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। तो आपको क्या करना पड़ता है सपोर्ट करने के लिए कि आपके जो भी सॉइल क्रम्स हैं वो खत्म हो जाए, जो भी बिग बिग सॉइल क्रम्स है वो खत्म हो जाए। एंड नॉट जस्ट सॉइल क्रम्स, एक और इशू होता है जब आप प्लोइंग करते हो और आपने ये मेन्योर भी डाल दिया है एंड सोइंग में अगर मान लीजिए कुछ दिनों का समय है सो करने के लिए, तो क्या होता है वहाँ पे वीड ग्रो होने लगती है। सो इसका मतलब क्या है कि आपने टर्न कर दिया सॉइल को, तो कुछ कुछ प्लांट्स अपने आप ग्रो करने लगते हैं, वाइल्ड प्लांट्स। तो वो क्या करेंगे, जो आपने ऑलरेडी मेन्योर डाला है वो उसको यूज करने लगेंगे और आपका पूरा जो मेन्योर है वेस्ट हो जाएगा। तो इन दो प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आप क्या करते हो, कल्टीवेटर यूज करते हो। सो कल्टीवेटर जब आप यूज करते हो तो जो भी बिग सॉइल के क्रम्स हैं वो फाइन सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वो क्या करता है, वीड को उखाड़ देता है, वीड को जड़ से उखाड़ देता है। आपका जो लैंड है वो फाइनली इस तरह का हो जाता है। फिर क्या करते हो आप, कभी कभी अगर जरूरत पड़ी तो आपको लेवलिंग करनी पड़ती है एंड लेवलिंग आपको तब करनी पड़ती है जब आपका जो लैंड है वो अनइवन हो। सो लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। तो जिस टूल से आप लेवलिंग करते हो आप उसको लेवलर कहते हैं। एंड लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। और लेवलिंग सॉइल की इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वो आपको हेल्प करती है सोइंग में भी, इट इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इट इज बेनिफिशियल फॉर इरिगेशन। तो अनइवन लैंड में सोइंग करना और इरिगेशन करना दोनों मुश्किल होता है, इसलिए आप लेवल फील्ड कर देते हो। एंड ये जो लेवलर है इट यूज टू बी लाइक दिस, अभी भी इस तरह से लेवलिंग की जाती है फील्ड की, जिसमें आप देखोगे कि एक वुडन प्लैंक होता है जिसको आप कनेक्ट कर देते हो एक बड़े से शाफ्ट में एंड ये फाइनली शाफ्ट जो है आप रखते हो दो बैलों के नेक पे। सो ये आपकी बीम हो गई, ये शाफ्ट हो गया एंड इस प्लैंक को आप घसीटते हो बुल की मदद से। एंड कभी कभी थोड़ा सा नीचे की ओर वेट डालने के लिए फार्मर भी उसके ऊपर खड़ा हो जाता है एंड इस तरह से वो खींचते हैं और जो आपकी पूरी फील्ड है वो प्लेन होती जाती है। बट आज के ज़माने में क्योंकि हम 1 एकड़ से अब 100 एकड़ की ज़मीन में भी फार्मिंग करते हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया में फार्मिंग करते हैं, तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि अगर आप इस तरह से लेवलिंग करने जाएंगे तो आपका सीज़न ख़त्म हो जाएगा एंड आपका जो फील्ड है वो लेवल नहीं हो पाएगा एंड आप यू विल मिस द सीज़न। जो भी सीज़न है, चाहे वो राबी का हो खरीफ का हो, सीज़न मिस कर दोगे। तो फाइनली हम किस में शिफ्ट हो जाते हैं, अब हम मशीन्स में, ट्रैक्टर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसमें ट्रैक्टर्स की मदद से एक स्पेशल लेवलर होता है जिसमें इनफैक्ट हाईटेक टेक्नोलॉजी भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि यहाँ पे एक लेज़र लगा हुआ है जो कि इस हाइड्रोलिक इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है एंड ये क्या करता है, बेस्ड ऑन कि लैंड का कितना अनइवननेस है, ये अपनी हाइट को एडजस्ट करता है ताकि आपको फाइनली एकदम सेम लेवल की ज़मीन मिले। एंड इस तरह के जो फाइनली इक्विपमेंट्स भी लगे होंगे, आपने देखा होगा जब ये रोड बनती है तो ये यूज़ किया जाता है। इनको यूज़ करके वो लेज़र पता लगाता है कि कितना ज़्यादा लेवल ऊपर या नीचे है। सो यू कैन सी कि क्यों ये चैप्टर आपके साइंस बुक में दिया गया है, बिकॉज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है इस एग्रीकल्चर सेक्टर को चेंज करने में। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक टेक्नोलॉजी ने लेवलर की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। सो पहले लेवलिंग ऐसे की जाती थी और आजकल लेवलिंग ऐसे की जाती है। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि हम प्लोइंग करते हैं, फिर कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं टू गेट रिड ऑफ दीज टू प्रॉब्लम्स एंड फाइनली हम लेवलिंग करते हैं ताकि हमारी फील्ड जो है लेवल हो जाए। सो क्या टूल्स का हम यूज़ करते हैं हमारी सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए? सो 3 मेन टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। वन इज़ प्लो, अनदर इज़ हो एंड द थर्ड इज़ कल्टीवेटर। ये 3 टूल का हम मेनली इस्तेमाल करते हैं सॉइल की प्रिपरेशन में। एंड आप एक वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए देखेंगे एग्रीकल्चर में, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि एनी मशीनरी विच इज़ यूज इन एग्रीकल्चर आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सो जो भी हम मशीनरी यूज़ करते हैं, जो मैकेनिकल सिस्टम है हमारा, जो भी टूल्स का, जिसे हम एग्रीकल्चर के टास्क को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। सो ये एक टेक्निकल टर्म हो जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में
एंड जब भी आप फॉर एग्जांपल इस तरह के टूल्स खरीदने जाओगे, सो फॉर एग्जांपल आपको प्लो चाहिए या कल्टीवेटर चाहिए, तो आप इम्प्लीमेंट शब्द का इस्तेमाल करो कि मुझे ये इम्प्लीमेंट दिखाइए। सो एज आई सेड कि 3 मेन इम्प्लीमेंट्स हैं जो आप यूज़ करते हो, दैट इज़ प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। बट इनके इतने सारे टाइप्स हैं। सो फॉर एग्जांपल प्लो के भी बहुत सारे टाइप आपको बाजार में मिलेंगे। जैसे किसी एक प्लो का टाइप होता है एमबी प्लो। कल्टीवेटर के भी हज़ारों टाइप्स हैं। एक को आप कहते हो डक फुट कल्टीवेटर, एक को आप कहते हो सिंगल टाइन कल्टीवेटर। ऑब्वियसली ये आपके कोर्स के स्कोप में नहीं है, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आज का एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है कि इनफैक्ट आपके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो प्लो और कल्टीवेटर का काम एक साथ कर देते हैं, या प्लो और कल्टीवेटर जो नाम है दे आर यूज इंटरचेंजेबली, कि बहुत लोग प्लो को भी कल्टीवेटर बुला देते हैं, कल्टीवेटर को भी प्लो बुला देते हैं, बिकॉज काइंड ऑफ एक हाइब्रिड टूल अवेलेबल है। एंड ये जो डिस्टिंक्शन है वो बहुत धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज इतनी ज़्यादा मशीनरीज हमारे एग्रीकल्चर में आ गई है कि बहुत सारे मशीन ऐसी हैं जो सारे काम एक साथ भी कर देती है। बट स्टिल आपके कोर्स में जो भी दिया गया है, हम अगर उस पर फोकस करें तो द फर्स्ट वन इज़ प्लो। सो आपने प्लो को देखा होगा, इस तरह से प्लोइंग की जाती है जैसे आपने लेवलिंग में देखा था कि बुल हैं वो प्लो को खींच रहे हैं फील्ड में, जिसे हम हल जोतना कहते हैं। सो प्लो को हम हिंदी में हल भी कहते हैं। सो प्लो जो है एंशियंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है। सो अगर आपको ये वाला पिक्चर याद हो तो इसमें आपने देखा था कि जब हम सेटलर्स बनने की कोशिश कर रहे थे तो एग्रीकल्चर का हमने इन्वेंशन किया। एंड इनफैक्ट प्लो इज़ वन ऑफ द अर्ली इम्प्लीमेंट्स जो भी पहले से यूज़ किए जा रहे हैं। एंड प्लो का जो इस्तेमाल था, इट वॉज नॉट जस्ट यूज फॉर प्लोइंग, इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर फर्टिलाइजिंग, इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग आउट वीड। सो पहले ऐसा नहीं था कि आपके पास अलग अलग तरीके के टूल्स थे, बस प्लो का इस्तेमाल हर चीज़ों के लिए भी किया जाता था। उसे प्लोइंग भी की जाती थी, उसे फर्टिलाइजर्स भी डाले जाते थे, एंड उनसे वीड्स भी रिमूव किए जाते थे। बट अगर हम आज के जो प्लो है उसकी बात करें, सो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज हाउ अ प्लो लुक्स लाइक। एंड अगर उसके आप पार्ट्स पे ध्यान दें तो एक प्लो शाफ्ट होता है विच इज़ मेन पार्ट ऑफ द प्लो, एंड ये एक लंबा लॉग ऑफ वुड होता है। सो ये जो पूरी शाफ्ट है, ये जो पूरा बॉडी है प्लो का, ये एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है, एंड ये जो है सपोर्ट करता है पूरे प्लो को। सेकेंड मेन पार्ट इज प्लोशेयर। प्लोशेयर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिससे बेसिकली मेन खुदाई होती है। सो ये जो एक कंप्लीट ब्लेड है, दिस इज कॉल्ड प्लोशेयर, एंड इससे बेसिकली आपकी खुदाई होती है। तो ये अटैच्ड है आपके प्लो शाफ्ट में, एंड मेन जो सॉइल की जो डिगिंग होती है वो प्लोशेयर से होती है। एंड यहाँ पे हैंडल्स लगे होते हैं, इनको आप हैंडल्स बोलते हैं। एंड आप इन हैंडल्स को क्या करते हो, जोड़ते हो इस बीम से। तो ये जो बीम है, इस बीम पे इस हैंडल को डाल के आप इस तरह से बांध देते हो, एंड फाइनली बुल्स की मदद से आप इसको खींचते हो। बट जैसा कि हमने देखा था कि आजकल इसका इस्तेमाल कम होने लगा है और हम ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं प्लोइंग के लिए भी। सो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो आप ट्रैक्टर में कनेक्ट करके आप प्लोइंग भी करते हो। बट इवन दो जो भी प्लो होते हैं जो ट्रैक्टर में लगे होते हैं, सो उनमें डिफरेंस और इस प्लो में डिफरेंस क्या है? सो मेनली ये क्या है, ये वुडन होते हैं, इनका स्ट्रक्चर पूरा वुडन होता है। एंड जो नॉर्मली ट्रैक्टर्स के साथ यूज़ किए जाते हैं वो आयरन के बने होते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लो किन किन मटेरियल से बनते हैं, सो यू कैन से कि वो वुडन भी होते हैं और वो आयरन के भी बने होते हैं। नेक्स्ट इम्प्लीमेंट इज हो। हो क्या चीज़ है? सिमिलर टू प्लो, ये भी एक टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए। एंड सिमिलर टू प्लो, ये भी एक सिंपल सा टूल है, बट इसका मेन इस्तेमाल किया जाता है वीड्स रिमूव करने के लिए और सॉइल को फर्दर लूजन करने के लिए। तो समथिंग लाइक जैसा हम कल्टीवेटर के लिए देखे थे, उसके लिए ये हो यूज़ किया जाता है। इसका भी कंस्ट्रक्शन वेरी सिमिलर टू प्लो होता है। ओनली डिफरेंस इज कि इसका जो भी ब्लेड है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्लोशेयर। सो इसमें भी एक लंबी सी रॉड होती है जिसको हम शाफ्ट कहते थे प्लो के केस में, इसको हम यहाँ पे रॉड कहते हैं। वो वुड या आयरन की होती है। एंड इसका जो मेन फीचर है वो ये होता है कि इसकी ब्रॉड और बेंट प्लेट होती है आयरन की, जो कि एक एंड पे कनेक्टेड होती है, जो कि ब्लेड की तरह काम करती है। सो बेंट होती है एक साइड में, आयरन की होती है, एंड इसकी मदद से आप जो है सॉइल को लूजन करते हैं। एंड इसको भी आप एनिमल्स का हेल्प लेके पुल करते हो। सो सेम स्ट्रक्चर आप देखोगे, यहाँ पे हैंडल्स हैं, ये जाके कनेक्ट होती हैं फॉर एग्जांपल बीम में, या डायरेक्टली यहाँ पे बीम होगी जो कि आप कैटल के ऊपर रख सकते हो। फाइनली कल्टीवेटर।
सो आजकल क्या होता है, जो भी प्लॉइंग होती है वो ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर से होती है। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि बहुत ही इंटरचेंजेबली ये टर्म यूज किया जाता है, प्लो या कल्टीवेटर। सो इनफैक्ट अगर आप एक्चुअली प्लो टूल को देखोगे जो कि ट्रैक्टर के साथ यूज किया जाता है, वो इस तरह का होता है। इस तरह के उसके बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, प्लो शेयर होते हैं, एंड यू कैन सी कि ये इतने ब्रॉड है कि कभी थोड़े से वो हो जैसे भी दिखते हैं। सो इस तरह का वो प्लो होता है। बट व्हेन यू सी कल्टीवेटर, वो थोड़े से शार्प होते हैं, नैरो होते हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हो, कि आपका बहुत ज़्यादा लेबर, बहुत सारी मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। बट जो मेन यूज़ है कल्टीवेटर का, वो ये है कि इससे आप सॉइल क्रम्स को ब्रेक करते हैं, जैसे हमने पहले देखा था, और वीड्स को किल करते हैं जो कि प्लांट्स के अराउंड, जो आपके क्रॉप के अराउंड ग्रो करते हैं। सो इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन आपके इस पर्टिकुलर पिक्चर में है कि यहाँ पे है कल्टीवेटर के जो भी ब्लेड्स हैं, वो क्रॉप्स, यहाँ पे क्रॉप्स लगे हैं आपके इस परफेक्ट लाइन में। यहाँ आप देख सकते हो सैपलिंग्स उगे हुए हैं, एंड इनके थ्रू जो है इस तरह से एडजस्ट किया जाता है इनके ब्लेड्स को, कि इनके थ्रू जब आप चलाओगे तो बीच में जो भी वीड्स उगे हुए हैं जो कि compete करते हैं आपके क्रॉप के साथ, उनको ये उखाड़ देते हैं। तो इस तरह से आप कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हो। सो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि क्या टूल्स यूज किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए, एंड इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले टॉपिक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।